जी, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज़ और बंसल न्यूज़ की खास पेशकश क्या बोलती है पब्लिक। आज आ पहुंची है गरियाबंद जिले की बिंद्रानगर विधानसभा, जहां आज हम विकास को लेकर बात करेंगे कि कितने इन 5 सालों में कितने विकास हुए हैं। और आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तमाम नेता। इनसे हम जानना चाहेंगे कि कितने विकास कार्य इस 5 सालों में हुए हैं। और अब इनसे बात करने से पहले आज बात करते हैं बिंद्रानगर की। तो ये राज्य गठन के बाद एक ही बार यहाँ से कांग्रेस के विधायक चुने गए हैं ओंकार शाह। उसके बाद से लगातार 3 बार यहाँ से भाजपा ने हैट्रिक लगाई है। क्या ये हैट्रिक इस बार को लगातार जीत के बरकरार रख पाएगी भाजपा? क्या कहती है पब्लिक? आज उनके प्रश्नों के जवाब को भी टटोलेंगे। क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या मांगे हैं जो पूरी हो पाई कि नहीं हो पाई, और इसी पे आज बात करेंगे। और सबसे पहले सवाल भाजपा से है कि आज उनके वर्तमान विधायक जो डमरूधर पुजारी जी हैं, जो लगातार 2 बार यहाँ से विधायक चुन के आए हुए हैं, और जानते हैं कि क्या कहती है उनके विकास कार्यों को लेकर भाजपा की पार्टी कितने विकास कर पाई है इन 5 सालों में। देखा जाए तो आज बिंद्रानगर क्षेत्र में हमारे विधायक 15 साल से है। 15 साल में विकास इस तरह हुआ है जिनका कोई गिनती नहीं है। सभी तरफ, शिक्षा क्षेत्र में हो, विद्युत के क्षेत्र में हो, या पूरे विकास के क्षेत्र में हो, हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है वो कोई सरकार नहीं कर सकता। और रही बात विधायक की बात है, तो विधायक से भी यहाँ छल छलावा और गैर पताकर उनका जो जितना भी स्वीकृत कार्य है उनको कैंसिल करके उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जी, आप क्या कहेंगे? कितने सालों में आपकी सरकार, मतलब आपके विधायक यहाँ हैं, लगातार 2 बार जीत के आए हुए हैं, उसके बाद कितने विकास कार्य हुए? हमारे बिंद्रानगर में ऐसे कहा जाए तो विकास की गंगा बही है। और माननीय विधायक अभी हमारे डमरूधर पुजारी जी हैं और नित्य प्रति अपने क्षेत्रों का दौरा करते आए हैं। और जैसे अभी महेश भाई ने बताया है कि वर्तमान जो कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल जी की सरकार है, वो हमारे पुजारी जी के मद के राशि को आवंटित नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ी विडंबना है, ताकि इस क्षेत्र के विधायक अपने क्षेत्र में जनहितकारी कार्य बता रहे हैं आवंटित नहीं कर पा रहे राशि। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, 15 साल में बीजेपी के करनी और कथनी को जनता, आम जनता जान चुकी है। वहाँ 15 साल में की सरकार में, जब भाजपा की सरकार में बिंद्रानगर में जो किए हुए वादे को भी नहीं किए हैं। बिजली के पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी मूलभूत सुविधा से काफी दूर रहे। आज भूपेश बघेल सरकार के आने के बाद लगातार बिजली का, रोड का, यहाँ तक कि किसानों का, मजदूरों का, या छोटे छोटे व्यापारियों का, महिलाओं का, बेरोजगारों का यहाँ पे भला हुआ है। उन लोगों का सोचना हुआ है। बेरोजगारों की इतना भला हुआ है कि 15 साल में एक भी वैकेंसी नहीं था। उस वैकेंसी को हमारे भूपेश बघेल सरकार ने, हमारे कांग्रेस सरकार में 50,000 लगभग लोगों को बेरोजगार लोगों को रोजगार मिला है। इसके साथ ही साथ किसानों को आप देखिए, जो 1400 रुपए में धान देने की बात कहा, 1 साल बोनस दिया, बाकी समय कोनस बोल दिए। आज हमारे सरकार में देखें, जो वादा किया था 2500 रुपए में देते देते आज 2640 हो गए। आने वाला साल में 2800 रुपए देंगे। जहां 7 प्रकार की योजना चलाते थे बीजेपी शासनकाल में, आज 7 प्रकार की योजना में, आज हमारी सरकार में 67 प्रकार की योजना चला रहे हैं। यानी जितना काम किया जाए बहुत कम ही होगा, बहुत कम ही नहीं। क्षेत्र में विकास के कार्य हुए, बहुत विकास के कारण बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी क्षेत्रों में विकास का काम हुआ है। इस क्षेत्र में इतना धान खरीदी का, 20 धान खरीदी का केंद्र खोला गया है, और 10 सोसाइटी खोले गए हैं, आत्मानंद स्कूल खोले गए हैं। यहाँ पे अमली पदर को तहसील का दर्जा दिया गया है, बैंक, ग्रामीण बैंक का गोहरा पदर में किया गया है, महाविद्यालय का काम किया गया है। यानी जितना कम बोला जाए कमी है। आने वाला समय में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। बिंद्रानगर की जनता राह देख रही है कब चुनाव हो और भारी मतों से इस बिंद्रानगर के क्षेत्र में हम विधायक बनाए। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के विधायक 15 साल से यहाँ पे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक को चुनौती देता हूं कि 15 साल में 5 ऐसी योजनाएं बता दे जो इस बिंद्रानगर विधानसभा के लिए किए होंगे। मैं इस चौपाल के माध्यम चुनौती देता हूं मैं। और भाजपा के विधायक ये आरोप जो लगाते हैं ये सरासर गलत है।
बिंद्रा नवगढ़ की जो इतनी सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कभी भी उन्होंने विधानसभा के पटल पे नहीं रखा। सिर्फ वो मौनी बाबा बन के रह गए। 15 साल से मौनी बाबा रहे। इन 5 साल में उनका यह कहना है कि हमारे भूपेश बघेल जी सौतेला व्यवहार किए। भूपेश बघेल ने कभी सौतेला व्यवहार नहीं किया है। बिन मांगे भूपेश बघेल ने तो बिंद्रा नवगढ़ बहुत कुछ दिया है। आप देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, आप मैनपुर में देखेंगे गरीब बच्चे, जो गरीब परिवार के बच्चे यहाँ स्वामी आत्मा स्कूल में पढ़ते हैं, जो कभी सपना होता था माँ बाप का, आप देखेंगे अमली पदर तहसील लंबे समय से मांग थी, वहीं आसपास के विधायक रहते थे, कभी मांग पूरा नहीं किए। आज अमली पदर को तहसील दर्जा मिल गया है। आप देखेंगे दुर्गागुड़ी में स्वामी आत्मा स्कूल खुल गए हैं। आप देखेंगे ऐसे कई जगह हैं जो विकास कार्य बिना मांगे हमारे माननीय भूपेश बघेल जी दिए हैं। ये भाजपा के सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं। इनका काम सिर्फ एक ही है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। इनके पास सिर्फ एक है, आरोप लगाना और झूठा आरोप लगाना है। तो इनको मैं जी से कहना है कि मुद्दा नहीं है भाजपा के पास, क्या कहेंगे इसको लेकर? अभी जिला उपाध्यक्ष जी ने कहे कि 5 काम बताइए। मैं ये बोलना चाहता हूँ, बीते जब भाजपा की गवर्नमेंट थी तब शोभा से लेकर शुक्ला भाटा तक लाइट पहुंचाने का काम भाजपा सरकार ने किया। आप 5 वर्ष से हैं, आपने कहां तक लाइट पहुंचाया ये बताइए। ये कह रहे हैं लाइट पहुंचाने वाली बात है, और जनता के कितने काम हुए हैं यहाँ, क्या भाजपा को कर पाने में सफल रही है? कांग्रेस के परिवार का विकास हुआ है, जनता का विकास नहीं हुआ है। इन्होंने टामन सिंह सोनवानी का विकास करवाया है, पीएससी घोटाला किया है, चावल घोटाला किया है, रेत घोटाला किया है, रेत माफिया किया है। छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। आज भूपेश बघेल बेल में, सौम्या चौरसिया जेल में, आज स्थिति इनकी ये बनी हुई है। इनके क्षेत्र के विकास को लेकर क्षेत्र के विकास इन्होंने कहा था कि पानी, शुद्ध पानी देंगे पिलाने के लिए। इन्होंने बहुत रोना रोया था कि यहाँ पर पानी नहीं मिल रहा है करके। एक स्थान है आपके 2 बार आपके विधायक रहे थे, क्या प्रयास किए? जी, देवभोग ब्लॉक में एक स्थान है जहाँ पर किडनी के बहुत सारे मरीज निकले थे, जिन पर इन्होंने केंद्र स्तर तक इनके नेता यहाँ करके बोले कि हम पानी की व्यवस्था 1 सप्ताह में ठीक कर देंगे। आज तक उन्हें मिनरल वाटर वहां देना चालू किया क्या? मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं। तो विकास कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में विनाश हुआ है, सिर्फ घोटाला हुआ है। विकास नहीं हुआ है ऐसे आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? विकास की गंगा तो अभी बही है। पहले मुख्यमंत्री के प्रथम में बैठे थे हमारे रमन सिंह जी, और एक वादा किया था कि सलब जलाशय को मैं बिंद्रा नवगढ़ में सबसे पहले पूरा करूंगा करके। आज पर्यंत तक वो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। हम कांग्रेसी ऐसा गुहार नहीं लगाते कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। आज भूपेश बघेल ने अपने पर पूरा गांव और गली सब जगह में विकास का एक गंगा बहाई है। मूलभूत समस्याएं कितनी दूर हुई है? मूलभूत समस्याएं अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में, अब मैनपुर क्षेत्र में बहुत कुछ हुआ है। हर चीज़ में हमारे कांग्रेस सरकार ने दिया। हमारे जो विधायक है भाजपा का, उसको आप देखिए, आप किसी को देखिए, जब आते हैं यहाँ से, उसके गांव से क्लास बंद करके आते हैं, गरियाबंद से क्लास बंद करके आते हैं, ना कोई जनता से मिलते, ना कहीं पे करते। अभी हमारे नेता लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे कुछ नहीं किया। आज तक बोलिए उसका विधायक ने उसका आवाज़ उठाए, जबकि विधायक है यह 6 तक 3 बार नेतृत्व कर चुके। उनको चाहिए था कि कोई भी चीज़ का आवाज़ उठाएंगे तब भी कोई भी काम सफल होता है। और हमारे सरकार जो भूपेश बघेल है, हमारे किसान लोगों को और बेरोजगारों को सब काम दिया है, और ऐसा सब खुश हैं। ऐसा कुछ ये नहीं है जैसे कि अब भाजपा लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे 15 साल में क्या बोले। हमारे सरकार ने जो बोला उसका वादा किया। आप रमन सिंह ने 21 रुपये देंगे बोले, आज 2 साल का बोनस बचा है, 15 साल निकल गया, और हमारी सरकार 5 साल नहीं हुआ है और पूरा 25 रुपये दिया, और अभी 28 रुपये देने को वादा किया है, देंगे। देखिए सर, हमारा क्षेत्र आदिवासी अंचल से भरा पड़ा है। जब बरसात के मौसम आता है तो पूरा क्षेत्र टापू बन जाता है, न नदी में पुल है और रोड का भी समस्या है। 15 साल बीजेपी का शासन रहा, कभी पुल पुलिया पे ध्यान नहीं दिया। आज शोभा एरिया चल दो, पूरा टापू बन जाता है, पानी आता है। तो अभी जब आया माननीय मुख्यमंत्री जी
भेंट मुलाकात में, तो उन्होंने हमारी मांगों पे ध्यान देते हुए पुल पुलिया के लिए स्वीकृति प्रदान किया है, जो मुख्यालय से जुड़ने के लिए। अभी तक से 15 साल से विधायक बीजेपी के रहे हैं, शासन भी बीजेपी के रहे। आदिवासी इस क्षेत्र के लिए कभी गंभीरता से विचार नहीं किया। भाई साहब, भाजपा वाले हमारे भाई जी ले बोल रहे थे कि ये सरकार में भ्रष्टाचारी हुआ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो आखफोड़वा कांड जो हुआ वो किसके कार्यकाल में हुआ, गर्भाशय कांड हुआ किसके कार्यकाल में हुआ, यहाँ तक कि आप देखेंगे नान घोटाला, पनामा घोटाला, ये नया प्रकार के घोटाला तो उन्हीं के सरकार के शासनकाल से शुरू हुआ है और उन्हीं लोग इस प्रकार से बात कर रहे हैं। दूसरे ऊपर आरोप लगाने के पहले अपने बात की सच्चाई को पहले जाने। अपने सरकार के समय में जो किए हुए हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति अन्याय किया है, यहाँ तक कि किसानों को भी नहीं छोड़ा, उनको आत्महत्या करना पड़ा। किसानों को उनका सही मुआवजा नहीं मिलता था, उनका सही हक की कमाई का दाम नहीं मिलता था, और इसी कारण से आज वो बोल रहे हैं आरोप लगाने के सिवाय और कुछ नहीं उसके पास। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को मैं जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में हमारे बिंद्रानायगढ़ के विकास 15 साल ले डॉक्टर रमन सिंह की सरकार छत्तीसगढ़ में रहा, ना उसका विधायक क्षेत्र को देखने आता, ना उनका सांसद देखने नहीं आता। हमारे क्षेत्र को, जनता को, उनके सांसद को खोजने के लिए FIR दर्ज करना पड़ता था। ऐसा परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को मैं पूछना चाहता हूं, आप सांसद विधायक क्षेत्र के दौरा पे नहीं आते, क्या कहेंगे? हमारे अभी पटेल भाई बोले कि इधर रोड पुल पुलिया कहीं पे भी नहीं बना है करके। आप देखिए ये जिरार रोड का पुलिया, ये अपना यहीं पे मैनपुर के आसपास, दूसरी जिरार रोड का देख लीजिए। आप जाकर देखिए आमामोरा रूट में छिंदोला तक के 8 किलोमीटर का रोड बना हुआ है 3.5 करोड़ की। और आप देखिए शोभा क्षेत्र में चकाचक रोड बनी हुई है 4 लाइन की, है ना। दूसरी चीज, सवाल का जवाब मैं देता हूँ पनामा का। तो पनामा में एक चीज मैं बता देता हूँ, आज इनकी सरकार में शराब घोटाला हुआ है जो 2000 करोड़ की, है ना। और शराब घोटाला हुई अलग, अभी वर्तमान में PSC घोटाला हुआ है, बहुत बड़ी घोटाला है। गौठान घोटाला किया है भूपेश सरकार ने। और जनता की क्या मुद्दाएं रहेंगी इस बार, क्या मुद्दाएं रहेंगी? मुद्दाएं तो वैसे भाई साहब बहुत सारी रहेंगी, और बेसिक जो घोटाले अभी हो रहे हैं, जो पेपर के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हम तक जनता तक पहुंच रहा है, ये बेसिक चीज़ें रहेंगी। और बेसिक चीज़ें और क्या है हमारे पास फिलहाल, जैसे कि स्वास्थ्य की सुविधाएं। आप यहाँ का स्वास्थ्य विभाग जाके देखिए, सड़कों का हाल देखिए, लाइट की व्यवस्था देखिए, इन सब चीज़ों को। और सबसे प्रमुख रूप से विधायक कितने सक्रिय हैं यहाँ? विधायक पर्याप्त सक्रिय है, जैसा उनको सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि उनका क्यों नहीं सुधर पाई? सुविधाएं सुधारने का कारण यह है कि सरकार विपक्ष की है। विपक्ष में जो कांग्रेस, पक्ष में जो कांग्रेस की सरकार है, भाजपा विपक्ष में है, जिससे उनकी कोई सुनवाई नहीं की जाती। कोई सुनवाई नहीं कही जाती, कहते हैं। तो क्या कहाँ तक सहमत? मैं तो सबसे पहले भाजपा के साथियों को ये कहना चाहता हूं, उन्होंने एक सवाल किया था कि हमारी गवर्नमेंट में उन्होंने ये कहा था कि शोभा से लेकर के उस क्षेत्र में बिजली लगा है। मैं आपको बताना चाहता हूं रितेश जी कि उस क्षेत्र के लोग 75 किलोमीटर की पदयात्रा जब कर रहे थे उस क्षेत्र की मांगों को लेकर के, उस क्षेत्र में विधायक जी गुजरे, तत्कालीन विधायक गोवर्धन मांझी जी कांच को बंद करते हुए निकल गए। लेकिन मजाल है कि जब लोग हजारों की संख्या में जब चल रहे थे बिजली की मांग करने के लिए, इनके विधायक रुक कर नहीं देखे। 5 साल तक जब गोवर्धन मांझी थे विधायक थे, आज डमरूधर विधायक है, 5 साल तक झांक कर उस क्षेत्र को देखते हैं। ये क्षेत्र की बात करते हैं लोग, जो जिस क्षेत्र में विकास की बात करते हैं, उस क्षेत्र में विकास की बात अगर गाथा लिखी जा रही है तो माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लिखी जा रही है। इस बिंद्रानगर अंचल में आप कोने कोने में जाकर के देखेंगे रितेश जी, आपको पता चलेगा कि जो किसान भाई इतने तकलीफ में रहते थे कि उनको 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर धान बेचने के लिए जाना पड़ता था, आप जाकर के देखिए हर 2 ग्राम पंचायत के पीछे में आपको धान खरीदी केंद्र देखने को मिलेगा। आप जाकर के देखेंगे, आपको ये लोग जब उस समय आरोप लगा, जब अभी आरोप लगा रहे हैं कि भूपेश बघेल जी दुर्व्यवहार करते हैं, मैं चुनौती देता हूं उनको अभी भी
कि कब भूपेश बघेल जी दुर्व्यवहार किए हैं। डमरूधर जी से भूपेश बघेल ने कब दुर्व्यवहार किया है वो स्पष्ट करें। मैं कांग्रेस की जो काम बता रहा है वो अपने उपलब्धि बताए, भाजपा वाले अपने उपलब्धि बताए, और मैं इन दोनों का मैं क्या क्या हम जो नहीं हुआ उसको हम बता रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं सबसे पहले कांग्रेस भाजपा वाले भी बता दें कि 15 साल के कार्यकाल में अपने इस किसानों के हित में बात करते हैं तो सिंचाई कौन सा ऐसे सिंचाई परियोजना लाए, ये मैं इनसे पूछना चाहता हूं। और 8 साल के कार्यकाल में हम कांग्रेस वालों से भी पूछना चाहेंगे। फिर पहले तो हम भाजपा वालों को 15 साल वाले हैं, ज्यादा साल वाले हैं, इनको मैं पहले पूछता हूं कि ये सलब जलाशय के बारे में बार बार घोषणा करके एक ही सलब जलाशय ऐसे जो 80% मतलब कार्य हो चुका है, जिसका 20% कार्य बाकी है, जिसको बार बार जब भी आए हमारे मतलब मुख्यमंत्री रमन सिंह जी भी आए, वो भी उसने भी घोषणा किया। इस बार कई सौगातें दी हैं भूपेश बघेल ने, इस पे क्या कहेंगे? वो तो सौगातें दिए हैं तो उसके बाद रुको ना, मैं पहले तो 15 साल वालों को मैं बोल रहा हूँ सर, उसके बाद मैं ये 8 साल वालों को बात करूंगा। पहले मैं ये बता रहा हूँ कि ये 15 साल वाले 3 चुनाव हुआ, पता नहीं क्या ये सलब जलाशय में काम तो करते नहीं, चुनाव आने के पहले करीब 1 लाख का काम करवा देते हैं, कहीं से जुगाड़ करके और लेबर लगा करके काम करके पब्लिक को इस टाइप के धोखा देते हैं कि हम सलब जलाशय को चालू करके। और सुनिए सर, क्या मुद्दा है जनता का? मैं सबसे पहले तो बंसल न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, जनता का मन तो बना चुके हैं हमारे भूपेश बघेल की जो सरकार है, जो लगातार आज हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। रही बात हमारे विंध्यानगर क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर लगातार 15 साल हो गया है, बीजेपी का विधायक है, सांसद है, लेकिन आप अंदर ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखिए, वहाँ पर आप किसी को पूछोगे ना तो किसी को विधायक को जानते हैं ना कोई सांसद को जानते हैं। इसलिए यहाँ पब्लिक बहुत बीजेपी के सांसद और विधायक से नाराज है, क्योंकि जब भी आते हैं तो शीशा हमेशा मतलब इस बार परिवर्तन दिख रहा है। बिल्कुल परिवर्तन होगा इस साल विंध्यानगर में, और हमारी कांग्रेस पार्टी का विधायक होगा। इन मुद्दाओं को लेकर जाएंगे आप? रितेश जी, अभी आम आदमी पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष मामा जी ने एक बात कही कि सलब जलाशय के मामला को लेकर के उन्होंने कहा, बहुत अच्छा सवाल है, किसानों से जुड़ा हुआ सवाल है। भाजपा के विधायक आज तक 15 साल हो गए रितेश जी, भाजपा के विधायक मजाल है कि सलब जलाशय को लेकर के विधानसभा मामला उठाया हो, कभी उन्होंने नहीं उठाया। वो तो हम लोग जाकर के माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किए, अभी पर्यावरण जब भेंट मुलाकात में आए थे हम लोग लेटर दिए, निवेदन किए, और फाइल जब चला है अंतिम स्टेज में पहुंच गया, बहुत जल्दी जो इसकी स्वीकृति भी मिलेगी। 2022-23 में विंध्यानगर के लिए बजट विधायक श्री डमरूधर पुजारी ने स्वीकृत कराया था, जिसका लोक निर्माण विभाग के सेतु निगम ने शासन को तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्ताविक स्वीकृति बनाकर भेजे थे, लेकिन भाजपा के विधायक करके इनके द्वारा उनको राशि नहीं दिया गया, और या तो ये राशि नहीं दे रहे हैं, या तो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, या तो सरकार कंगाल है। सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? किसी के पास सौतेला व्यवहार हमारी सरकार नहीं कर रही है। ये सरकार भूपेश बघेल की सरकार किसान मजदूर और सभी वर्गों की सरकार है, और इसी कारण तो उन लोग उनके बेरोजगारों को भी 25-25 रुपए दे रहे हैं, उन किसानों को भी तो उनको 2500 रुपए, 2640 रुपए, और हर लोगों के पैसा बढ़ा दिए। यहाँ तक कि बेरोजगारी भत्ता जो 2500 रुपए देने के बाद उन लोग करते थे, हमारी सरकार करके दिखाया है। उनके सरकार में माननीय डमरूधर पुजारी कितने सक्रिय विधायक हैं विंध्यानगर में, जो अपने गृहग्राम मुनगा पदर में एक बोरिंग नहीं खोदवा सके, एक ट्रांसफार्मर नहीं लगा सके, वो हमारे कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों द्वारा लगाया गया। दूसरी बात ये मैं आप बताना चाहूंगा हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं को कि बजट नहीं दिया जाता। हमारे माननीय भूपेश बघेल माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक विधानसभा में 4 करोड़ बजट दिया, क्या किए इन लोग बताओ तो विधानसभा में? जी जल्दी कहेंगे। उनके द्वारा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता किसको दिया, घोषणा में क्यों नहीं लिखे थे वो? आज उन्होंने क्या युवाओं को बेरोजगारी भत्ते दिए? क्या बिजली बिल की बात हाफ की बात करते हैं? आज मेरे घर में आज कांग्रेस शासन काल में 5 साल मैंने बिजली बिल जमा किया, उसमें मेरे को 706 रुपए डिस्काउंट हुआ है। क्या मैं 5 साल में क्या 1400 रुपए बिजली बिल पटाया हूँ क्या? ये इनकी सरकार की नीति है, और इस टाइप का भ्रष्टाचार कर रहे हैं कांग्रेस की सरकार। महिला आरक्षण बिल सबसे बड़ी बात
बात है, ये किसानों की हित की बात करते हैं, ये किसानों के हित की बात करते हैं। ठगेश सरकार है, ये किसानों के लिए गिदावरी लगाए हैं। क्या कोई किसान बिना मेड़ के खेती किसानी करते? ये मन बताओ, ये 20 कुंटल खरीदबो कहा थे, सब झूठ है, ये कागज के ये लोग तो आने वाले पीढ़ी को भी नहीं छोड़े इनकी सरकार। यहाँ 3000 स्कूल बंद कर दिए गए थे, 3000 स्कूल को खोलने का हमारे भूपेश सरकार ने किया है। यहाँ तक कि ट्राइबल क्षेत्र को आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल है। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगा रहे हैं भाजपा कांग्रेस। वही कांग्रेस कह रही है कि भूपेश नेतृत्व में क्षेत्र के कई सौगातें मिली गई हैं, कई विकास कार्य करा गए हैं, लेकिन 5 सालों के कार्यकाल में कितने काम हुए हैं तो आने वाला समय ही बताएगा। इस बार क्या मूड है जनता की, क्या मुद्दाएं रहेंगी, वो मुद्दाएं कहाँ, कितनी समस्याएं कब का समाधान हो पाया कि नहीं हो पाया, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये चीज एक देखने वाली बात होगी कि 3 बार से लगातार जीतते हुए आ रही भाजपा, बिंद्रानगर जिसे भाजपा का गढ़ माना जाता है, क्या उस गढ़ को कांग्रेस इस बार भेद पाएगी?